हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे WH वर्ड के बारे में। WH वर्ड यानी WH फैमिली। इसमें क्या होता है, सारा का सारा वर्ड जो अपना स्टार्ट होता है वो या तो W से स्टार्ट होता है या H से स्टार्ट होता है। इसी को लेके हम लोग इसका नाम, हम लोग नहीं, महापुरुष लोग रख दिए थे WH वर्ड। ओके, जैसे देखिए WH वर्ड का यूज हम लोग दो तरह से करते हैं, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और एक कंजंक्शन के रूप में। अब कहिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो याद रखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। क्या क्या? यस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है और एक एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। WH वर्ड से स्टार्ट होता है वो सेंटेंस कैसा होता है? जैसे देखिए, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली? तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो? जैसे कहाँ, तुम कहाँ पढ़ते हो? तुम क्यों पढ़ते हो? वे लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? ऐसा सेंटेंस WH होता है। अगर और इजीली समझना है तो याद रखिएगा, हिंदी के वाक्य में अगर क्यों, कहाँ, कब, कैसे बीच में लगा हो, कहाँ लगा हो जी? बीच में लगा हो। जैसे वह कहाँ पढ़ती है, वे लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो ये जो बीच में जब होता है क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये होता है WH वर्ड। ओके, वो WH से स्टार्ट होता है। और एक होता है सेंटेंस, क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम नहीं पढ़ते हो? क्या वे लोग हंसते हैं? क्या वे लोग नहीं हंसते हैं? ऐसा सेंटेंस स्टार्ट होता है एक्सिलरी वर्ड से, है ना। जैसे हम लोग कहेंगे डू यू लिव इन दिल्ली? डू यू, यस, डू से स्टार्ट हुआ तो इसको क्या कहेंगे? एक्सिलरी वर्ब। तो क्या समझ में आया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक WH से स्टार्ट होने वाला और एक एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाला। ओके, और एक जो होता है WH वर्ड वो कंजंक्शन का काम करता है। जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ जो है वो अपना कंजंक्शन का भी काम करता है। कंजंक्शन यानी सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है। क्लियर ना। जैसे देखिए ना, आगे हम लोग को पता चलेगा आखिर जोड़ने के लिए कैसा वर्ड। ये देखिए, अब वहाँ पे WH वर्ड में आप लोग को समझ में आ गया ना, व्हाट भी आएगा, व्हेन भी आएगा, वेयर भी आएगा, हुज भी आएगा, हु भी आएगा, है ना, हाउ, होम, व्हाई, विच, ये इट से बहुत सारा। आज हम लोग अभी बहुत बात करेंगे, जितना भी WH वर्ड होता है जो एग्जाम का फेवरेट है, जो आपको जानना जरूरी है, वो सब के बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए, जैसे आप लोग के सामने आ गया व्हाट। बचपन से पता है ना व्हाट मतलब क्या होता है? क्या। व्हाट मीन्स क्या। अब व्हाट का हिंदी जो भी होता है। यस यस, जो। व्हाट मतलब क्या भी और व्हाट मतलब जो भी। क्लियर ना। जो जब सेंस देगा तो वो क्या कर रहा है पता है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। जब ये व्हाट अपना कंजंक्शन का काम करे तो हिंदी निकलेगा जो। और अगर WH वर्ड का काम करे यानी जब इंट्रोगेटिव का काम करे तो हिंदी निकलता है क्या। ओके, और ये भी पता चल चुका है इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, एक WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला और एक एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाला। नेक्स्ट देखिए, हु मतलब क्या होता है? कौन। सब्जेक्ट का काम करेगा अगर हु तो कहेंगे कौन, और अगर कंजंक्शन का काम करेगा तो हिंदी निकलेगा जो। और याद रखिएगा ये L क्या है? L का मतलब होता है लिविंग के लिए। क्या क्या? यस, लिविंग के लिए यूज करेंगे हु का। लिविंग के लिए, कभी नॉन लिविंग के लिए नहीं करते हैं हम लोग। हु का यूज किसके लिए करते हैं? लिविंग के लिए करते हैं। एक है विच। विच मतलब होता है कौन सा। विच मोबाइल डू यू लाइक मोस्ट? कौन सा मोबाइल तुम ज्यादा पसंद करते हो? कौन सा। और कौन सा, विच नॉन लिविंग के लिए। देखिए NL, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव प्राणी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे जी? विच का यूज करेंगे। दो तरह से विच का यूज होता है, एक तो कौन सा सिलेक्शन और चॉइस के लिए और एक कंजंक्शन के लिए जो। ओके, नेक्स्ट देखिए हुज। हुज मतलब होता है किसका या जिसका। किसका या जिसका। हुज मतलब किसका या जिसका। आप बताइए लिविंग या नॉन लिविंग? यस, लिविंग के लिए। नेक्स्ट है ऑफ विच। ऑफ विच मतलब होता है किसका या जिसका। अरे लग रहा होगा इसमें भी किसका जिसका और इसमें भी किसका जिसका, बट ध्यान दीजिएगा हुज जो है किसका जिसका के लिए आता है, लिविंग के लिए, बट ऑफ विच जो है किसका जिसका का सेंस देता है किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए। उम्मीद है समझ रहे होंगे।
नेक्स्ट आप लोग के सामने है वेयर। वेयर मतलब होता है कहाँ या जहाँ। वेयर मीन्स क्या, कहाँ या जहाँ। नेक्स्ट होम। होम मतलब होता है किसे, जिसे, किसको या जिसको। सब लिविंग के लिए, सजीव के लिए हम लोग यूज करेंगे किसका जी, होम का। या तो किसे का सेंस देगा या जिसे का सेंस देगा, या किसको का सेंस देगा या जिसको का सेंस देगा। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग के सामने है फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर कहाँ से, जहाँ से। क्या क्या, यस, फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से, जहाँ से। फ्रॉम वेयर है ना। एक होता है फॉर वाट। फॉर वाट किसके लिए, जिसके लिए। फॉर वाट किसके लिए या जिसके लिए। फॉर वाट, वाट मतलब क्या, और फॉर वाट मतलब किसके लिए या जिसके लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, वाट फॉर। देखिए फॉर वाट और वाट फॉर, इधर किस लिए, जिस लिए। देखिए तो हम लोग फॉर वाट भी लिख सकते हैं और वाट फॉर भी लिख सकते हैं। क्या हुआ, किस लिए या जिस लिए। नेक्स्ट क्या है, सिंस व्हेन। एक होता है फॉर हाउ लॉन्ग और एक फ्रॉम व्हेन। सब का मतलब होगा कब से, कब से, कब से। क्या क्या, यस, सिंस व्हेन कब से, सिंस व्हेन कब से। किसी पॉइंट ऑफ टाइम को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो सिंस व्हेन कब से। पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं पता है ना, जैसे 2 बजना, 2 तारीख है ना, मंडे, ट्यूसडे। मतलब याद रखिएगा, AM हो, PM हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नाइट हो, मिडनाइट हो, नेम ऑफ डेज हो, नेम ऑफ मंथ हो, नेम ऑफ ईयर हो। कोई भी जो होता है ना पर्टिकुलर, जो अपना पॉइंट और निश्चित समय को हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, बट ड्यूरेशन को हम लोग पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे 4 दिन से तो पीरियड ऑफ टाइम, 4 साल से तो पीरियड ऑफ टाइम, 4 मंथ से तो पीरियड ऑफ टाइम, 4 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम, मंडे से पॉइंट ऑफ टाइम, 2010 से पॉइंट ऑफ टाइम, 10 साल से पीरियड ऑफ टाइम। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, है ना। तो हम लोग को क्या, सिंस व्हेन कब से, फॉर हाउ लॉन्ग कब से, और क्या है ना फ्रॉम व्हेन। सब का मतलब कब से, बट पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम और जनरल सेंटेंस में। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विद होम। क्या है जी, विद होम किसके साथ, जिसके साथ। विद होम किसके साथ या जिसके साथ। विद होम किसके साथ या जिसके साथ। फ्रॉम होम किसके लिए, जिसके लिए। फ्रॉम होम मतलब किसके लिए, जिसके लिए। फ्रॉम होम किसके लिए, जिसके लिए। नेक्स्ट क्या है, विदाउट होम किसके बिना या जिसके बिना। विदाउट होम किसके बिना या जिसके बिना। अबाउट होम किसके बारे में या जिसके बारे में। अबाउट होम किसके बारे में या जिसके बारे में। अबाउट होम किसके बारे में या जिसके बारे में। नेक्स्ट क्या है, वाई होम किसके द्वारा या जिसके द्वारा। वाई होम किसके द्वारा या जिसके द्वारा। वाई होम मीन्स क्या, किसके द्वारा या जिसके द्वारा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, टुवार्ड्स होम किसकी तरफ, जिसकी तरफ। टुवार्ड्स होम किसकी तरफ, जिसकी तरफ। जैसे टुवार्ड्स स्टेशन, स्टेशन की तरफ। टुवार्ड्स नानी के घर तक, कहाँ, नानी की तरफ। नेक्स्ट क्या है, हाउ क्यूट कितनी प्यारी। हाउ क्यूट कितनी प्यारी। नेक्स्ट क्या है, हाउ फार कितना दूर। फार मतलब क्या होता है, दूर। तो हाउ फार कितना दूर, है ना। हाउ गुड कितना अच्छा। याद रखिएगा सारा का सारा कहाँ है जी, WH वर्ड। देख रहे हैं H से स्टार्ट है, H से स्टार्ट, H से स्टार्ट। तो या तो H से स्टार्ट होगा या W से स्टार्ट होगा। सारा का सारा वर्ड अपना क्या कहलाता है, WH फैमिली कहलाता है। ओके नेक्स्ट देखिए ना क्या है, हाउ गुड कितना अच्छा। नेक्स्ट क्या है, हाउ लॉन्ग कितना लंबा। हाउ लॉन्ग कितना लंबा। नेक्स्ट क्या है, हाउ शून कितनी जल्दी, है ना। हाउ शून कितनी जल्दी। नेक्स्ट क्या है, हाउ ओल्ड कितना पुराना। कितना पुराना और कितना बड़ा भी हो जाएगा। जैसे क्या होता है अपना कोई भी चीज़ का ओल्ड, जैसे हाउ ओल्ड द टेम्पल कितना पुराना टेम्पल है, कितना पुराना। तो ओल्ड मतलब बड़ा भी होता है, पुराना भी होता है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, वाट एवर जो कुछ भी। वाट एवर जो कुछ भी। वाट एवर मीन्स क्या हुआ जी, जो कुछ भी। देखिए ना WH वर्ड, WWW है ना। तो क्या है ना, हम लोग को सारा का सारा वर्ड अभी किससे स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से। आज की क्लास में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं जी, WH वर्ड पढ़ रहे हैं। ओके नेक्स्ट देखिए ना, है ना, वाट एवर जो कुछ भी। नेक्स्ट क्या है, हु एवर जो कोई भी। हु एवर, हु मतलब अभी जस्ट पढ़े थे। हु मतलब कौन, कौन किसके लिए, लिविंग के लिए। तो हु एवर जो कोई भी हो। नहीं, विच एवर जो कुछ भी। अब विच अभी जस्ट पढ़े थे स्टार्ट में, है ना। विच हम लोग थिंग के लिए यूज करते हैं, वस्तु के लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं। बट ये क्या, लिविंग के लिए। जो कोई भी और जो कुछ भी। ओके
whenever जब कभी, whenever जब कभी, whenever जब के, however जैसे भी फिर भी, however जैसे भी फिर भी, however जैसे भी फिर भी। नेक्स्ट क्या है, whomever जिसे भी, whomever जिसे भी, whomever जिसे भी। what else और क्या, what else और क्या, what else और क्या। नेक्स्ट क्या है, why so ऐसा क्यों, why so ऐसा क्यों, why so ऐसा क्यों। नेक्स्ट क्या है, whereas जबकि, whereas मतलब क्या, जबकि, whereas जबकि, at what time किस समय, at what time किस समय, at what time किस समय। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ कैसे, जैसे। हाउ मतलब क्या हुआ, कैसे या जैसे। हाउ मतलब कैसे या जैसे। हाउ मतलब क्या है, कैसे या जैसे। अंटिल वैन जब तक या कब तक, जब तक या कब तक। एक बात और याद रखिएगा, हम लोग पढ़े हैं अनटिल अनलेस। देखिए क्या है, अब अनटिल में लोग क्या करते हैं, अक्सर गलती पता है, अनटिल में डबल एल लगा देगा, तो टिल बोल रहा है ना, टिल अनटिल। अब टिल बोलता है, लगता है कि एक और एल होना चाहिए, बट याद रखिएगा केवल एक एल होता है, अनटिल। और ये होता है अनलेस। दोनों का हिंदी क्या होता है पता है, जब तक नहीं, जब तक नहीं। और यहाँ देखिए केवल अनटिल वैन में मतलब जब तक, अनटिल वैन जब तक या कब तक, और अनटिल जब तक नहीं, अनलेस जब तक नहीं। दोनों का हिंदी एक ही होता है, अनटिल और अनलेस दोनों का हिंदी क्या होता है, सेम होता है, जब तक नहीं। बट अनटिल जो है टाइम को रिप्रेजेंट करता है, बट ये जो है अनलेस जो है केवल कंडीशन को। तो क्या याद रहेगा, अनटिल जो है टाइम के साथ साथ कंडीशन, वक्त के साथ, टाइम के साथ शर्त को फॉलो करता है अनटिल, और केवल शर्त को फॉलो करता है अनलेस। ओके, और हिंदी दोनों का निकलता है जब तक नहीं। ओके, तो अनटिल टाइम को लेके कंडीशन फॉलो करता है, बट अनलेस ओनली कंडीशन फॉलो करता है, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। अनटिल व्हेन मतलब जब तक या कब तक। हाउ मैनी कितने, हाउ मैनी कितने, याद रखिएगा काउंटेबल के लिए हाउ मैनी पर्सन, हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी गर्ल्स, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी पेन्स, है ना। जिसको इस दुनिया में, जिसको हम लोग अपने रियल लाइफ में काउंट करके यूज करते हैं, गिन के यूज करते हैं, उसको हम लोग कहेंगे हाउ मैनी, ज़्यादा के लिए, है ना। कितने व्यक्ति, कितना पेन, कितना बुक, कितना बोर्ड, कितना बेंच, जिसको हम लोग काउंट करते गिन सकते हैं, तो उसको कहेंगे हाउ मैनी। एक होता है हाउ मच, हाउ मच मतलब कितना जितना। देखिए इसका मतलब कितना जितना, इसका मतलब कितना जितना, बट हाउ मच मतलब कितना, है ना, अनकाउंटेबल, कितना पानी, है ना। तो हाउ मैनी, कभी हाउ मच वाटर बोलते हैं, वाटर्स नहीं बोलते हैं। हाउ मच वाटर होता है, वाटर्स नहीं। हाउ मच मिल्क होता है, मिल्क्स नहीं। बट हाउ मेनी बॉयज होगा, बॉय नहीं। हाउ मेनी गर्ल्स होगा, गर्ल नहीं। ओके जी, देखिए तो हम लोग को क्या समझ में आया, मेनी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, काउंटेबल के लिए, मतलब जिसे हम लोग गिन के रियल लाइफ में यूज करते हैं। बट मच का यूज कहाँ करते हैं, अनकाउंटेबल के लिए, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, माप या मेजर या वेट करते हैं रियल लाइफ में। उम्मीद है आज के वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपना जितना दोस्त उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर